in today, we are going to start with chapter 14, that is thoughts that makes better human being. In this chapter, we tell you about those thoughts जो हमें क्या बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, right? So let's see the different things that I will tell you in this chapter is different religion of India, social reformers, famous scientists and great rulers, right? So different religion of India. So our first topic, अलग अलग हम religion की बात करेंगे इंडिया की. इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर हेरिटेज. इंडिया किसके लिए जाना जाता है? अपने कल्चर हेरिटेज के लिए जाना जाता है. एंड टुडे इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेज क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन्स, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख्स एंड हिंदूज. ठीक है, हमारे इंडिया सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं. ठीक है, जैसे क्रिश्चियंस है, पारसीज है, जैन्स है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम्स हैं, सिख्स है, हिंदूज है. एंड ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज है, जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं यहाँ रहते हैं. वो कैसे रहते हैं? पीस में और हार्मनी में रहते हैं. राइट, हाउ दे लिव इन पीस एंड हार्मनी, मतलब शांति में और मिलजुल के रहते हैं. ईच रिलीजन टीचेस अस समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. हर एक रिलीजन हमें क्या बताता है? अपने अपने रिलीजन की इंपॉर्टेंस बताता है. एंड पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. और जो इंडिया के लोग हैं वो फ्री है, वो अपने चॉइस का रिलीजन चूज कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर विश ऑल्सो. इफ वी टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, तो ज्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो क्या फॉलो करते हैं? वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं. बिकॉज इट्स एन ओल्डेस्ट रिलीजन, एक तो ओल्डेस्ट रिलीजन है. एंड इट नॉट ओनली फाउंडेड बाय एनी पर्सन लाइक मोस्ट ऑफ द अदर रिलीजन. सो देयर इज नो पर्टिकुलर रिलीजन बुक ऑफ हिंदुइज्म. कोई एक पर्टिकुलर बुक भी नहीं है आपके हिंदुइज्म पे. वी हैव वेदास, उपनिषद, पुराण, भागवत गीता, रामायण, महाभारत. दे आर कंसिडर्ड टू बी द होली बुक्स ऑफ हिंदूज. ये सारे क्या है? होली बुक्स है. कौन कौन सी है आपकी? वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण्स हो गए, भागवत गीता हो गया, आपका रामायण एंड महाभारत. इनको हम क्या कंसीडर करते हैं? होली बुक, राइट. द वेदास, व्हाट आर दीज आर द ओल्डेस्ट सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज. नेक्स्ट इज हिंदुइज्म. आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज हिंदुइज्म. हिंदूज वर्शिप मेनी गॉड एंड गॉडेस. जो आपके हिंदू हैं, हम क्या करते हैं? अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, राइट. गॉड को भी पूछते हैं और गॉडेस को भी, राइट. सो what are those god and goddess? Like Shiva, Brahman, Vishnu, Ram, Krishna, Ganesh, Durga, Saraswati, Lakshmi. These are some god and goddess that are worshipped by the Hindus, right. Brahma, what we call it? Brahm means creator of universe. Durga as goddess of power and Lakshmi, Lakshmi मतलब wealth. तो जो लक्ष्मी माता है उनको क्या बोला जाता है? what she is called? Goddess of wealth. Right, you can see Lord Shiva, Brahma and your Lord Vishnu. नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ मेनी रिलीजियस बिलीफ. देखो, आपको पता है अलग अलग रिलीजियस बिलीफ के साथ साथ देयर हैव बीन मेनी इविल्स इन द सोसाइटी ड्यू टू इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ. देखो, लोग क्या करते हैं? अंधविश्वास करते हैं. ठीक है भाई, लोग रिलीजन को तो मानते ही मानते हैं, उसके साथ एक इविल्स जो हमारी सोसाइटी में है, जो आपके ब्लाइंड फेथ मतलब आपके अंधविश्वास पे क्या है? डिपेंडेंट. Several famous persons have tried to reform the society by creating awareness against the social evil. So we have Adi Shankaracharya and Swami Vivekananda. इन दोनों ने क्या करा? They tried to spread what? Hindu philosophical outside India. मतलब इन्होंने हिंदू फिलोसफी को इंडिया से बाहर भी फैलाना स्टार्ट करा. देन हिंदूज वर्शिप द स्टैचू ऑफ गॉड. इन्होंने स्टैचू मतलब मूर्ति पूजा लोग करते थे, मतलब जो भगवान की मूर्ति होती थी भगवान की, उनकी पूजा करते थे. लाइक वी हैव स्वामी दयानंद सरस्वती हु अपोज स्टैचू वर्शिप. इन्होंने क्या करा? इन्होंने मना करा कि आपको स्टैचू की वर्शिप नहीं करनी है, राइट. एंड देन ही फाउंडेड न्यू रिलीजन कंसेप्ट. एक नया रिलीजियस कंसेप्ट लेके आया जिसका नाम है आपका आर्य समाज, right. So he emphasized what? Importance of Vedas and opposed the caste system prevalent in society. इन्होंने क्या करा? इन्होंने वेदास की इंपॉर्टेंस बताई और जो कास्ट सिस्टम आज भी हमारी सोसाइटी में चल रहा है उसको अपोज करा. हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, तिरुपति, अमरनाथ. ये क्या है? ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं हिंदूज के, वेयर द पीपल go to worship. Our next topic is Buddhism.
Who is the founder of Buddhism? Gautam Buddha. And he was earlier known as, इनको पहले क्या कहा जाता था? सिद्धार्था. He was the prince of Kapilavastu. कौन थे ये? प्रिंस थे कपिलावस्तु के. And he left his kingdom in search of truth. इन्होंने क्या करा था? जहाँ ये रहते थे अपनी किंगडम को सच्चाई ढूंढने जाने के लिए इन्होंने क्या था? उसको छोड़ दिया था. So he got enlightenment while pinacking under a tree in Bodh Gaya, Bihar. Since he was called Buddha, the enlightened one, and he gave this his first serum at Sarnath. इन्होंने पहला serum कहाँ लिया? सारनाथ पे लिया, under the Bodh tree in Bodh Gaya. And now it is an important pilgrimage center of the Buddhist. And what do Buddhists worship? Buddhists worship at the monasteries. Now Buddhism spread. अब जो बुद्धिज्म है आपका वो अलग अलग जगह पे स्प्रेड हुआ. कुछ साउथ ईस्टर्न कंट्री में भी हुआ, जैसे आपकी चाइना हो गई, राइट, जापान हो गई, म्यांमार हो गई, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर. व्हाट आर दीज? दीज आर सम साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज वेयर बुद्धिज्म वाज स्प्रेड. नाउ व्हाट ग्रेट किंग अशोका, जो आपके ग्रेट किंग अशोका थे वो भी क्या बन गए थे? बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे. आफ्टर द कलिंगा वॉर, वो एक बहुत डेडली वॉर था, बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे, राइट. सो व्हाट ही डिड, उन्होंने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया एंड ही बिकम द बुद्धिस्ट and contributed lot in spreading this religion outside India. Buddhist priests are called monks. और जो बुद्धिस्ट प्राइस्ट होते हैं ना उनको हम monks कहते हैं. पंडित, प्राइस्ट को पता होगा ना, पंडित जी जिन्हें कहते हैं. बुद्धा preached non-violence. According to him, one should work for the welfare. देखो बुद्धा जो रिलीजन है, बुद्धा जो है वो क्या कहते हैं कि आप नॉन वायलेंट, लड़ाई झगड़ा ना करो, शांतिपूर्वक काम करो. एंड अकॉर्डिंग टू हिम हर एक इंसान को कैसे वर्क करना है? फॉर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. आप जितने लोगों की खुशी के लिए क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो. Then we have Islam, which is the second most popular religion in India. It was founded by Prophet Hazrat Muhammad and who was born in Makkah, that is Saudi Arabia, in 1570 CE. And he migrated from Makkah to Medina. और वो कहाँ से मक्का से कहाँ चले गए थे? मदीना चले गए थे. कब? 622 CE में. Why? Because जो पीपल थे आपके मक्का के, they did not like his teaching and 622 CE is considered as the belonging of मुस्लिम. इसको क्या माना जाता था? 622 CC को बिलोंगिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर माना जाता था. सो जो इस्लाम है वो आपका स्प्रेड हुआ था इंडिया में मेनली ड्यूरिंग मुगल पीरियड. कब फैला था ये? मुगल पीरियड के टाइम पे. और जो मुस्लिम्स थे वो कहाँ प्रे करते हैं? एवरीवन नोस दे प्रे इन मॉस्क एंड देयर होली बुक इज कुरान. और जो उनके कुछ होली प्लेसेस है लाइक मक्का एंड मदीना, many people visit these places all the time in the year. So Muslim from all the parts of the world visit this place during Hajj every year. ठीक है, उनकी हज होता है ना जब ये जाते हैं. Now next religion that is Zoroastrianism. कौन लोग इनको फॉलो करते हैं? पारसीज, राइट. और जो इनकी होली बुक है वो है जैन अवेस्ता, राइट. एंड व्हाट दे वर्शिप, किसकी पूजा करते हैं? फायर टेम्पल की. एंड Zoroastra was the founder of this religion. And where does this religion founded? In Iran, Persia. Many Parsis have settled in India permanently and they follow this religion. देखो मोस्टली मतलब ज्यादातर जो लोग हैं पार्शियंस जो हैं वो इंडिया में सेटल हो गए हैं और परमानेंटली वो अपने रिलीजन को फॉलो भी करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज जैनिज्म. Now, who is the founder of Jainism? आदिनाथ भगवान, जिन्हें हम ऋषभनाथ भी बोलते हैं. बट इट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग महावीरा's टाइम. और ये कब पॉपुलर हुए? महावीरा के टाइम पे. बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर फाउंडेड अबाउट 2500 ईयर. जो फॉलोअर्स हैं जैनिज्म के वो क्या है? स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है. वो वेजिटेरियन मतलब वो वेजिटेबल, दे डज नॉट ईट मीट और एग एंड other fish products. So what they are strictly vegetarians in this religion. Even killing a tiny insect, अगर आप छोटी सी इंसेक्ट को भी मार देते हो वो क्या कंसीडर्ड होती है? इट कंसीडर्ड टू बी अ सिन, मतलब आपने कोई पाप करा है. The three main principle of Jainism are, what are the three main principle? Right faith, right conduct and right knowledge. What are the three? You should keep in mind right faith, ठीक है, अच्छा राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज. मतलब सही नॉलेज होनी चाहिए, सही आपका फेथ होना चाहिए, मतलब किसी के लिए बुरा ना सोचो,
ठीक है. Now we have Sikhism. So the founder of Sikh religion was Guru Nanak Dev. तो आपके जो सिख रिलीजन के फाउंडर हैं वो कौन है? गुरु नानक देव है. एंड व्हेन ही वाज बोर्न इन 1496. और कहाँ बॉर्न हुए थे? पंजाब में. एंड व्हाट ही अडॉप्टेड गुड प्रिंसिपल फॉर बोथ, चाहे वो हिंदुज्म हो चाहे वो इस्लाम हो. एंड ही वॉज अगेंस्ट द ब्लाइंड फेथ एंड सिचुअलिज्म. लेकिन लोग सिचुएशन को देख के बात करते हैं ना, उसके ही अगेंस्ट थे. और ब्लाइंड फेथ के, मतलब अंधविश्वास में. ना होली बुक ऑफ सिखिज्म इज गुरु ग्रंथ साहिब, वो इनकी ही पूजा करते हैं. एंड दे वर्शिप इन गुरुद्वारा. एंड गोल्डन टेम्पल यू कैन सी विच इज इन अमृतसर इज द फेमस होली प्लेस ऑफ सिखिज्म. Right? And what Sikh follows? They follows the preaching of their 10 guru. जो उनकी टीचिंग है 10 गुरुज की, वो उनको ही क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज क्रिस्टियनिटी. राइट, एवरीवन नोज द क्रिश्चियंस, द विच who has formed this religion. It was formed by Jesus Christ, and where he was born at Bethlehem near Jerusalem about 2000 years ago. And Christians were spread all over the world. Why? Because Christian monastery went all to all the parts of the world to spread Christianity. जो क्रिश्चियन आपकी मोनेस्ट्रीज थी ना, तो वो क्या करती थी? एक से प्लेस से दूसरे प्लेस जाती थी. एंड दे वर मिशनरीज. व्हाट दे डू? दे स्प्रेड क्रिस्टियनिटी अमंग द पीपल. ठीक है, उसके बारे में बताया और लोगों को. इन इंडिया दिस रिलीजन स्प्रेड मेनली ड्यूरिंग द ब्रिटिश. अगर हम इंडिया की बात करें, ये रिलीजन जो था आपका क्रिस्टियनिटी, ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ज्यादा फैला था. द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज बाइबल. एंड दे वर्शिप. वेयर डू द क्रिश्चियंस गो टू वर्शिप? दे गो टू चर्चेस. राइट. सो next topic, that is social reformer. Like, there are many people in our country who work for our society, and I will tell you about all these social reformers. Right. So now India is a big country. It has a historical past, and India's society is composed of what? Variety of people. Several social evil exist in our society. There have been some reformers who fought against the social evil. ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने आपके सोशल इवल्स के लिए क्या करा? लड़ाई करी है. एंड सोशल रिफॉर्मर्स ट्राई टू डू अवे विद द प्रिवेलिंग इवल्स. So we have Sant Kabir. Sant Kabir, Kabir was born where? Near Varanasi, more than 500 years ago. He did not like the ideas of Orthodox Hindus as well as Muslims. He was against the unnecessary religious rituals. किसके against थे? जितने भी unnecessary rituals है, उनके against थे. And he gave his message through meaningful doha, जिसको हम क्या कहते हैं? Couplets कहते हैं, to the whole mankind. और वो किसके against थे? Statue worship. मतलब आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे. राइट, तो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे. एंड देन वी हैव राजा राम मोहन रॉय, वेयर ही वाज बोर्न इन बंगाल ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. बंगाल में इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे. इन दोज डेज यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे इविल कस्टम्स थे जो आपकी हिंदू सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे थे. लाइक सती प्रथा, अर्ली मैरिज एंड इलिटरेसी अमंग द मूव. ठीक है, सती प्रथा एवरीवन नोज. सती प्रथा क्या होती है? मतलब जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनके साथ उनको क्या करा जाता है? मतलब जला दिया जाता है. अर्ली मैरिज, कम उम्र में शादी कर दी जाती है. एंड देन वी हैव इलिटरेसी. आपने देखा होगा पहले क्या होता था? वुमेन्स को, गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था. These had made the life of the woman miserable, and they tried to remove all these evils. और राजा राम मोहन रॉय क्या करना चाहते थे? ये जो evils हैं इनको अपनी सोसाइटी से हटाना चाहते थे. एंड ड्यू टू दिस एफर्ट्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ लॉ प्रोहिबिटिंग सती प्रथा. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और किसको प्रोहिबिट करा? सती प्रथा को. एंड व्हाट दे फाउंडेड? ब्रह्म समाज. They founded Brahmo Samaj, which was set up many educational institutions, especially to spread women education. ठीक है, बहुत सारे educational institutions सेटअप करे गए जिससे हम क्या कर सकते हैं? वुमेन्स को एजुकेशन दे सकते हैं. This was done by Rajaram Mohan Roy. Next is Swami Dayanand Saraswati. He was also a great social reformer. So who tried to remove the evils of Hindu society by establishing आर्य समाज. इन्होंने आर्य समाज स्टैब्लिश करा. ठीक है, क्योंकि क्या चाहते थे? जितने भी सोशल हिंदू, मतलब सोशल इवल्स थे हमारे हिंदू सोसाइटी में, उसको हटाना चाहते थे. एंड ही अपोज्ड कास्ट सिस्टम. इन्होंने कास्ट सिस्टम को और स्टैचू वर्शिप. ठीक है,
कास्ट सिस्टम को अपोज करा और स्टैचू वर्शिप को भी अपोज करा. He advocated the philosophy of Vedas and what he wrote सत्यार्थ प्रकाश to preach his ideology. इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को preach करने के लिए, लोगों को बताने के लिए what he wrote सत्या प्रकाश. Next is now our next topic, that is famous scientists, right? They like we have astronomy, mathematics, medical science. They are highly developed in ancient India. Aryabhatta and Varamhira, he was a great astronomer of ancient times. So what happened? Aryabhatta, he was born in Patliputra in Maghans, जो आज के टाइम में क्या है, मॉडर्न पटना है, in Bihar. And your Varamhira was called Varha or Mihra. He was an Indian astronomer, mathematician and astronomer born in Ujjain. Chakra and Sushastra they were the major famous physician, and Ayurveda is an old Indian system of medicine. You can see here Aryabhatta, Brahmira and your Sushastra. Then we have some great scientists like Jagdish Chandra Bose, C.V. Raman, Homi Bhabha, right? So they have been great scientists. I have told you about the three. They had done lot for the various field of science. इन्होंने भी साइंस के लिए बहुत सारे काम करे हैं. And C.V. Raman is the only Indian to be awarded Nobel Prize of Science. ठीक है, जो आपके C.V. Raman है कि only Indian है जिनको आपको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है साइंस का. Now let's study about some great ruler like King Ashoka. He was a great ruler who lived more than 2000 years ago and his name was Ashoka. Ashoka का मतलब क्या होता है? Without sorrow, बिना किसी दुख के. Right? Sanskrit. In his edicts, what happened? He is referred to as Devanam Priya or Priyadarshini. And he who regards everyone ambly. He fought many battles and enlarged his kingdom. After the battle of Kalinga, he was greatly moved by huge loss of human lives. ठीक है, और ये जो वॉर था कलिंगा वॉर, ये ब्लड शेड वॉर था, बहुत लोगों की डेथ हो गई थी. और इस वॉर को देख के अशोका जो ग्रेट हमारे रूलर है, इन्होंने सोचा था कि अभी लड़ाई नहीं करेंगे. एंड व्हाट ही फॉलो, ही बिकम द फॉलोअर ऑफ बुद्धा, right? He started working for the welfare of the people, right? He also built roads, Dharmshala, hospital. And he got the teaching of Buddha, जो carved on the pillar and rocks. जो rocks और pillar होते हैं ना, उन पे छपवा दिया. Now we have Raja Krishnadev Rai. He was a great ruler of Vijayanagar Empire and in South India. And he built tanks for his people and encouraged trade. And what he did? He encouraged trade for the prosperity of his people. ठीक है, इन्होंने क्या करा, टैंक्स बनाए लोगों के लिए. And he also encouraged trade कि लो आप ट्रेड करो, right? And he was a great scholar of Sanskrit and your Telugu. He contributed a lot for the promotion of Kannada and Telugu language. इन्होंने क्या करा, कन्नड़ और जो तेलुगु लैंग्वेज था उनका प्रमोशन करा. And that is why he is considered to be one of the great king of India. इसलिए इनको क्या बोला जाता है, great king of India. क्या बोला जाता है, the Ashoka the great, right? So Kannada and Telugu are the language of South India. So this was all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.